देवियों और सज्जनों, प्राचीन भारतीय संस्कृति के अनुसार घोड़ों को एक विशेष स्थान दिया गया है भारतीय सैन्य प्रथा में। पुराणों के अनुसार घोड़ों को दिव्य शक्ति का प्रतीक माना जाता है और नजर उठा के देखिए, अंगरक्षक के ये अश्व योद्धा अपने सर को झुकाकर, अपनी पलकों को झुकाकर हमारे सामने खड़े हैं। ये इनका नहीं, हमारा सौभाग्य है। Ladies and gentlemen, the old regimental standards of the President's bodyguard shall leave this parade ground in a few moments from now for the final time to rest for eternity. What is so special that we stand and salute the regimental standard? A moth-eaten rag on a worm-eaten pole, it does not seem likely to stir a man's soul. It is the deeds that were done beneath the rag when the pole was a staff and the rag was a flag. निशान को कूद कर निशान करे कदम कदम राष्ट्रीय अंगरक्षक निशान को सलाम देंगे जनरल सलूट मध्य तक गोली वार करेंगे बाजू सेक्शन दरबार को कदम कदम। अब जरा गौर से देखिए, ये एक बड़ी ही सुंदर क्रिया आपके सामने दिख रही है। रेजिमेंट के अश्व योद्धा एक एक छोटे छोटे कदम के साथ खाली बल बना रहे हैं। The regiment is now forming a hollow square for the next element of the ceremony, the presentation of the President's Standard of the Bodyguard and the new regimental standard of the President's Bodyguard. देवियों और सज्जनों, आपके बाईं ओर से परेड ग्राउंड में प्रवेश कर रहे हैं भारतीय सेना के समारोही ड्रमर्स। कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है कि ड्रमर्स की ताल से हम सबकी दिलों की धड़कन तेज होने वाली है। जब सेना के समारोही ड्रमर्स इस जुनून, इस जज्बे के साथ परेड ग्राउंड में उतरते हैं तो यकीनन कुछ बहुत ही विशेष कार्रवाई होने वाली है।
सेना के समारोहिक ड्रमर्स ने अपने ड्रम्स को परेड ग्राउंड पर सुसज्जित कर दिया है। ये इसलिए क्योंकि सेना में किसी भी ध्वज को जमीन पर नहीं रखा जाता, पूरे सम्मान के साथ ध्वज को अपने हाथ में लिया जाता है। अगली क्रिया के लिए कमांडेंट कर्नल अमित बेलवाल का आदेश आने वाला है। निशान कमर चले परेड पर Ladies and gentlemen, the new color party, led by the second in command of the President's bodyguard, Lieutenant Colonel Ramakant Yadav. The new color party is now marching in and will shortly take its position. निशान कमर चले चले दिशा बदल कर बढ़ चले बढ़ आगे बढ़ थम निशान कमर चले बयान ग्रिड निशान लगाओ और अब कमांडेंट के आदेश पर सवार अजय और सवार खेत सिंह नए निशान परेड ग्राउंड में ला रहे हैं। सिंधूरी केसरिया रंग में राष्ट्रपति जी का निशान और नीले रंग में राष्ट्रपति अंगरक्षक रेजिमेंट का निशान। युवक सवार अजय और सवार खेत सिंह द्वारा शानदार ड्रिल का प्रदर्शन। निशान का शुद्धिकरण करो और अब एक बड़ी विशेष क्रिया के लिए रेजिमेंट के धार्मिक अधिकारी एक धार्मिक क्रिया से नए निशान का अभिषेक करेंगे। रिसालदार परविंदर सिंह और रिसालदार मेजर डॉक्टर पवन कुमार त्रिपाठी। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम निरंजनः मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तमहे हरि ओम सत्येन्द्रो विदर्भाः सत्यनापूर्वा विश्वेकाः सत्यनस्तात्सो अरिष्टनेः सत्यनो यत्परिलकालु ओम शांति 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 सर्वाधिक शांत भवतु बोलना जीवाहि गुरु देशवार परमेश्वर शुभ कर्म ते कबहू न करूं हे माणिया दीवान निताणिया देतान नियोटिया दियोट अकाल पुरख वाहिगुरु आप जी दे हजूर अरदास है आप जी दी साजी वाजी पीटी रेजिमेंट ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ रेजिमेंट की चढ़ती कला करनी हर मैदान फतेह बख्शनी सही प्यारे मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम चेता है नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सरबत दा भला वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।
राष्ट्रपति जी रेजिमेंट को प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड ऑफ बॉडीगार्ड और रेजिमेंटल स्टैंडर्ड ऑफ प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड प्रदान करने का निवेदन है। भाई कैमरा नीचे करो यार, इधर साइड पे कर लो। भाई क्या कर रहा हो भाई? सराहा प्रोत्साहित किया और अब यहाँ पर दूसरा स्टैंडर्ड प्रदान करते हुए निशान प्राप्त करने के लिए बहुत The President of India, Srimati Draupadi Murmu, has presented the President's Standard of the Bodyguard and the new regimental standard of the President's Bodyguard. The President releases a special first day cover on the occasion of 250 years anniversary of the raising of the President's Bodyguard. निशान डालो, निशान को स्वागत, निशान का पक्ष चले, चले निशान बदल का पक्ष, चले पक्ष। Nishan Pakatoli marches out. Lieutenant Colonel Ramakant Yadav के हाथ में है सिंदूरी केसरिया, भारत के राष्ट्रपति का निशान जो हमारी सेना का सर्वश्रेष्ठ परम निशान है, और मिसालदार राजेंद्र सिंह राठौर के हाथ में नीले रंग का भारतीय सेना की सबसे वरिष्ठ रेजिमेंट राष्ट्रपति अंगरक्षक का नया निशान। सेना के समारोहिक ड्रमर्स एक बार फिर परेड ग्राउंड में प्रवेश करते हुए धार्मिक अभिषेक की क्रिया के बाद समारोहिक ड्रमर्स अपने ड्रम्स धारण करके परेड ग्राउंड से कूच करेंगे। इसका विवरण देने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सेना के इन ड्रम्स में अब निशान की जान आ चुकी है। दोस्तों, जब ये ड्रम्स आवाज पुकारेंगे तो आपके दिलों में वो आवाज समा जाएगी। सभी ड्रमर एक वृत्ताकार आकार में ड्रम के आसपास खड़े हुए हैं और अब ड्रम को सलामी मंच के ठीक सामने से उठाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इस वक्त सभी ने
अपने हाथों में अपने अपने ड्रम उठा लिए हैं सधे हुए कदमों से आगे बढ़ने की तैयारी। बहुत ही बेहतरीन दृश्य है। समारोही ड्रमर्स मैदान से कूच करते हुए, ये जानना जरूरी है कि ये भारत की प्राचीन सैन्य प्रणाली है संगीत। मैदान जंग में संगीत आज से 5000 साल पहले भी कुरुक्षेत्र की युद्ध स्थल में नगाड़े बजते थे, ढोल बजते थे, शंख बजते थे। अश्वयोद्धा इंतजार कर रहे हैं अपने कमांडेंट के अगले आदेश का। एक प्लान रैगर, बाजू सेक्शन, दरबार को कदम कदम। देखिए कितनी सतर्कता से हमारे अश्व योद्धा नाप नाप के एक एक कदम रख रहे हैं, मानो इंसान टूटे हुए कांच पे चल रहा हो। क्योंकि सभी अश्व योद्धा जानते हैं। देवियों और सज्जनों, आपसे अनुरोध है कि जब निशान टोली परेड ग्राउंड में प्रवेश करे और जब निशान टोली आपके सामने से गुजरे तो कृपया अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। जो लोग वर्दी में हैं वो सलामी देंगे। ऐसी क्या खास बात है रेजिमेंट के निशान में जो हम निशान टोली के सामने खड़े होकर सलामी देते हैं? दोस्तों, सेना के बहादुर जवानों के परम बलिदान, उनके खून की आहुति से रंगा होता है रेजिमेंट का निशान। पीढ़ी दर पीढ़ी बहादुर सैनिक अपने देश के लिए नाम, नमक और निशान के लिए अपनी जान कुर्बान करते आए हैं। इसीलिए दोस्तों, जब निशान टोली हमारे सामने से गुजरती है, हम अपने वीरों के परम बलिदान, उनके निशान को सलामी देते हैं। तिरंगा धारक रिसालदार भवानी सिंह, राष्ट्रपति जी का निशान धारक रिसालदार सुंदर सिंह और राष्ट्रपति अंगरक्षक निशान धारक रिसालदार कुलबीर सिंह संधू। मंच से गुजरेंगे कदम कदम तुर्की और सरपट से नंबर 1 डिवीजन आगे राष्ट्रीय अंगरक्षक सेक्शन दरगाह कदम कदम। देवियों और सज्जनों, राष्ट्रपति अंगरक्षक रेजिमेंट अब मंच से गुजरेगी 3 बार। पहले कदम कदम, फिर दुड़की और फिर सरपट की चाल पर। जाहिर है मन में यह सवाल उठता है कि रेजिमेंट 3 बार मंच से क्यों गुजरेगी? यह सवाल जरूरी है और इस सवाल का जवाब जानना और भी जरूरी है। सभी फोटोग्राफर से निवेदन है, कृपया परेड ग्राउंड से दूर रहिए
अपने कैमरा के फ्लैश बंद रखिए। The President's bodyguard being led by the Commandant, Colonel Amit Behlwal. Colonel Amit Behlwal astride Brutus, leading the parade, followed by his trumpeter Dafadar Manjeet Kumar Dagar, astride Alexander. The Nishan Toli before the day's crown. National flag is being carried by Risaldar Bhavani Singh, astride Victory. The President's standard of the bodyguard is being carried by Risaldar Sundar Singh Tanwar, astride Ace. And the regimental standard of the President's bodyguard is being carried by Risaldar Kulbir Singh Sandhu, astride Amigo. The color escorts are Risaldar Mukesh Dalal and Naib Risaldar Satinder Singh. नंबर 2 डिवीजन के पीछे रेजिमेंट के सेकंड इन कमांड लेफ्टिनेंट कर्नल रमाकांत यादव, और जैसा कि मैंने आपको बताया इनके घोड़े का नाम है सुल्तान, भारत के सबसे ऊंचे घोड़ों में से एक। और देखिए कितनी खूबसूरती से डंके की ताल के साथ अश्व योद्धाओं ने अपनी चाल बदल ली। सवाल आपके सामने ये था कि परेड 3 बार मंच से क्यों गुजरती है? तो दोस्तों, परमात्मा ने इंसान को 2 पैर और 1 चाल दी, लेकिन परमात्मा ने घोड़ों को 4 पैर और 3 अलग अलग प्रकार की चालें दी हैं। कदम कदम की चाल में हर पैर जमीन पे एक एक करके गिरता है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। दुड़की की चाल, जिसे अंग्रेजी में ट्रॉट कहते हैं, जोड़ी जोड़ी से पैर जमीन पे गिरते हैं, जो आपके सामने अब हो रहा है। देखिए, अगला बायां, पीछा दायां, अगला दाहिना, पिछला बायां। और इस चाल की ताल है 1 2 1 2 1 2। इसके बाद सरपट की बात करेंगे। सैन्य संगीत की इस धुन का नाम है कील रोड। ध्वज, राष्ट्रपति जी का निशान और राष्ट्रपति अंगरक्षक का निशान। कितना ऐतिहासिक दिवस है। विश्व की सबसे पुरानी एक्टिव रेजिमेंट राष्ट्रपति अंगरक्षक आज अपने 250 साल की सालगिरह मनाते हैं। 4-4 के सेक्शन में बहुत ही शानदार ड्रेसिंग के साथ। और वो देखिए, डंके की संकेत के साथ चाल बदल ली हमारे अश्व योद्धाओं ने। इस धुन का नाम है जिप्सी डांस, और घोड़ों की इस चाल को सरपट कहते हैं। इसमें पहले 1 कदम जमीन पे लगता है, फिर जोड़े के साथ 2 कदम और फिर चौथा। इसीलिए सरपट की चाल होती है 1 2 3 1 2 3। जरा गौर से देखिए, ट्रम्पेटर का घोड़ा सफेद है और निशान धारक का घोड़ा भी सफेद है। तो दोस्तों, ये एक बहुत पुरानी सैन्य प्रथा है कि ट्रम्पेटर, ब्यूगलर, संकेतधारी और ध्वजधारियों के घोड़े हमेशा से सफेद रहे हैं, क्योंकि युद्ध के मैदान में संकेतधारी और ध्वजधारियों पर कभी हमला नहीं किया जाता।
Ladies and gentlemen, the parade would now reform at the inspection line and then advance in review order. देवियों और स्वजनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मुझे आज अपने अंगरक्षकों की गौरवशाली सेवा के 250 वर्ष पूरे होने पर और उन्हें प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ बॉडीगार्ड एंड रेजिमेंटल स्टैंडर्ड्स का सम्मान प्रदान किए जाने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं पीबीजी के सभी अधिकारियों, जूनियर कमीशन अधिकारियों और मेरे रेजिमेंट के सभी अंगरक्षकों को ड्रिल और माउंटेन परेड के उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए बधाई देती हूँ। मुझे सभी घोड़ों के उत्तम स्वास्थ्य और उनकी उच्च स्तर की देखभाल की देखकर भी बहुत खुशी हो रही है। सभी घोड़ों के उत्तम प्रदर्शन के बिना आज का आयोजन सफल नहीं हो पाता। मुझे ये देखकर प्रसन्नता हो रही है कि पीबीजी के पूर्व कमांडेंट, अधिकारी, जेसीएस और सैनिक भी आज इस ऐतिहासिक अवसर पर यहाँ उपस्थित है। मैं आप सबका इस आयोजन में स्वागत करती हूँ। आज का ये आयोजन इसलिए भी विशेष है क्योंकि द प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड को 60 वर्षों के बाद एक बार फिर से सेना में सर्वोच्च स्टैंडर्ड यानी प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड ऑफ बॉडीगार्ड प्रदान किया गया है। साथ ही रेजिमेंटल स्टैंडर्ड्स का सम्मान भी पीबीजी को आज दिया गया है। मैं इस उपलब्धि के लिए पीबीजी की पूरी टीम को बहुत बधाई देती हूँ। मैं पीबीजी को उनकी उत्कृष्ट सैन्यों, परंपराओं और लोकाचारों तथा उनके सभी कार्यों में प्रोफेशनलिज्म और डिसिप्लिन के लिए भी बधाई देती हूँ। देवियों और स्वजनों, महाराणा प्रताप जैसे योद्धाओं और उनके वीर घोड़ों की गाथाओं ने सदियों से हमारी पीढ़ियों को प्रेरित किया है। आप वर्तमान समय में हमारी भूमि की इस समृद्ध विरासत और संस्कृति के ध्वज बहाकर राष्ट्र को आप सब पर गर्व। मैं आपकी सेवाओं की हृदय से सराहना करती हूँ। मैं ये कहना चाहूँगी, मेरे आत्मसैन्य बल होने के कारण ये सम्मान आपके लिए अतिरिक्त जिम्मेदारी भी लेकर आता है। मुझे विश्वास है आज राष्ट्रपति भवन की सर्वोत्तम परंपराओं को बनाए रखने के लिए अद्वितीय समर्पण, अनुशासन और वीरता के साथ
प्रयासरत रहेंगे और हमारी महान सेना की सभी रेजिमेंट्स के लिए आदर्श प्रस्तुत करेंगे। मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर फिर से आप सबको बधाई देती हूँ और आपके उज्जवल भविष्य के लिए मंगल कामना करती हूँ। आप सदा ऐसे ही मातृभूमि की सेवा करते रहें और देश का गौरव बढ़ाते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्र जी की जय पुकारेंगे। राष्ट्र जी की जय, राष्ट्र जी की जय, राष्ट्र जी की जय। राष्ट्रीय अंगरक्षक रक्षक दलगो कदम कदम। और इसी के साथ भारतीय सेना की सबसे वरिष्ठ सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रपति अंगरक्षक रेजिमेंट परेड ग्राउंड से कूच कर रही है। 118 साल पहले रचा ये अमर गीत मोहम्मद इकबाल के लफ्ज, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलिस्तां हमारा, तराना है हिंद। देवियों और सज्जनों, आपसे अनुरोध है कि जोरदार तालियों के साथ रेजिमेंट का अभिवादन करें। एक शानदार परेड का प्रदर्शन इस ऐतिहासिक अवसर पर राष्ट्रपति भवन के इस भव्य प्रांगण में किया। And now before you, we shall have a beautiful military band display, a composite army band comprising 3 military bands from Bengal Engineering Group Center, Roorkee, Armored Corps Center and School, Ahmednagar, Rajput Regimental Center, Fatehgarh. The leader of the composite army band is Subedar Major Vijay Thapa. This quick march tune is called Brass Intro, a peppy introduction to what is about to follow. The band now transitions to a slow march to the tune called CPO.
beautiful melody of compositions is being conducted by the band major, Subedar Major Vijay Thapa. दोस्तों, धुनें सुन सुनकर इन धुनों के नाम जरूरी आपके मन में उभर रहे होंगे। माँ तुझे सलाम। दिया है चांद ऐ वतन तेरे। And now a beautiful solo performance on the alto sax by Naik Purba Lepcha. कॉम्पोजिट आर्मी बैंड ने हमारे दिलों की धड़कन पर विजय पाई। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। इस कॉम्पोजिट आर्मी बैंड में 3 मिलिट्री बैंड्स हैं। बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप सेंटर रुड़की से, आर्मर्ड कोर सेंटर एंड स्कूल अहमदनगर और राजपूत रेजिमेंटल सेंटर फतेहगढ़ के मिलिट्री बैंड्स।
राष्ट्रपति जी को सलामी देने के लिए अब मंच से गुजरेगा भारतीय सेना का बैंड। सबसे आगे सूबेदार मेजर विजय थापा, उनके साथ उनके साथी नायब रसालदार मोंटू मंडल और नायब सूबेदार लक्ष्मण सिंह। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। दोस्तों, आज से 80 साल पहले आजाद हिंद फौज की मार्चिंग ट्यून कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। 80 साल पहले श्री वंशीधर शुक्ला की ये कविता, जिसको संगीत दिया था कैप्टन राम सिंह ठाकुरी ने, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आदेश पर ये धुन बनी आजाद हिंद फौज की मार्चिंग धुन। देवियों और सज्जनों, नजर उठा के देखिए, राष्ट्रपति भवन के गुंबद के सामने समारोही ब्यूगलर तैनात हैं और तैयार हैं रिट्रीट की प्रक्रिया के लिए। सभी जन अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। ट्रेनिंग के हर दौर से गुजरकर तैयार होता है एक सवार। घुड़सवारी की सभी तरतीबों और हुनर को अच्छे से सीख लेना, अपने वफादार साथी की देखरेख और उसके साथ बनता एक आत्मीय और दिल का रिश्ता, साथ ही लगातार परिश्रम और प्रशिक्षण इनकी ट्रेनिंग का एक अभिन्न अंग है। रेजिमेंट के घुड़सवारों ने घुड़सवारी की हर प्रतियोगिता में भाग लेकर देश और रेजिमेंट का नाम खूब रोशन किया है। मिसाल के तौर पर कर्नल बिली सोडी अर्जुन अवार्ड, ऑनरी कैप्टन मिल्खा सिंह स्वर्ण पदक एशियन गेम्स 1982, ऑनरी कैप्टन मल्लूक सिंह सन 1982 में मॉस्को ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हो गए थे। उन्होंने सन 1980 में 9th एशियन गेम्स में अपने देश भारत का प्रतिनिधित्व किया। ऑनरी कैप्टन सज्जन कुमार ने फरियाद घोड़े के साथ 195 सेंटीमीटर की सबसे ऊंची छलांग का नेशनल रिकॉर्ड बनाया। हमारे घोड़े भी कई सैनिक सम्मान और पुरस्कार पा चुके हैं। फरियाद घोड़े ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड प्राप्त किया। विराट ने लगातार 13 गणतंत्र दिवस परेड पर महामहिम राष्ट्रपति जी का अनुरक्षी बनकर अपने कर्तव्य का पालन किया। विराट घोड़े को भी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड से नवाजा गया। सन 2023 में द प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड ने 73 मेडल जीतकर यह साबित कर दिया कि वो किसी से कम नहीं है। 22 गोल्ड, 25 सिल्वर और 26 ब्रॉन्ज। देवियों और सज्जनों, आज का कार्यक्रम, आज का समारोह अपने अगले चरण में चल चुका है। समय आ गया कि चेहरे पे थोड़ी मुस्कान आए, तो जरा नजर उठा के देखिए, बाईं तरफ चांद दिख रहा है। दिल्ली वालों को तो आज बहुत खुशी हो रही है
कि आज तो चांद दिख रहा है। दोस्तों, अब आपके सामने राष्ट्रपति अंगरक्षक के जानदार शानदार अश्वयोद्धा एक बहुत ही विशेष इक्वेस्ट्रियन शो जंपिंग का डिस्प्ले करने के लिए तैयार हैं। शो जंपिंग टीम के लीडर वहां पे अपने अश्वयोद्धा साथी को वार्म अप कर रहे हैं और मैदान पर चमकती हुई ये जंप्स तैयार हैं एलईडी लाइट्स के साथ। आपको जान के हैरानी होगी कि रात के अंधेरे में घोड़ों को तकरीबन केवल 5 फुट तक दिखता है, तो कैसे करेंगे ये मिसाल है टीम वर्क की। अपने साथी के साथ पूरी तालमेल और विश्वास का प्रतीक आपके सामने मैदान पे उतर चुके हैं टीम के लीडर नायब रिसालदार पवन कुमार। इससे साबित होता है कि जो जंप्स आपके सामने लगी है ना, ये सच्ची हैं, केवल लाइटें नहीं, ये लकड़ी की बल्लियां हैं। और नायब रिसालदार पवन कुमार के साथी विरासत, देश की विरासत, अंगरक्षक रेजिमेंट की विरासत, जिस तरीके से राष्ट्रपति भवन के इस उज्जवल रूप को देखकर हमारे हौसले बुलंद हो गए, उसी तरीके से बुलंद छलांग मार के पार किया। और अब अगले राइडर मैदान में उतर चुके हैं, दफेदार यादराम। इनके घोड़े का नाम है अवतार। बहुत ही शक्तिशाली जोशीला घोड़ा है अवतार। और दफेदार यादराम अनेक पदकों के विजेता हैं, बहुत ही एक्कम्प्लिश्ड ड्रेसाज राइडर है। देखिए किस तरीके से इतनी ऊंची छलांग मारने के बाद भी लात मारता, ये हर छलांग के बाद भी बक मारता है अवतार। इसको जिंदगी में केवल एक ही चीज की जरूरत है, अवतार मांगता है रफ्तार। लेकिन आज प्रांगण में पूरे डिसिप्लिन के साथ ये लगाई इसने अपनी आखिरी छलांग। एक बार जोरदार तालियां हो जाइए। देखिए कितने शानदार रूप से दफेदार यादराम शाबाशी देते हुए जा रहे हैं। और अब मैदान में अपने देश में पहली बार टैंडम शो जंपिंग रात में की जा रही है। दफेदार राणा प्रताप सिंह गालिब पर, सवार अजय कुमार गगन पर। टैंडम शो जंपिंग, 2 घोड़े एक साथ किसी भी इक्वेस्ट्रियन कंपटीशन में ऐसा प्रदर्शन देखने को नहीं मिलेगा। और साथियों, कितना सौभाग्य है हमारा कि आज देश में पहली बार, और वो भी रात के अंधेरे में, टैंडम शो जंपिंग आपके सामने इतने सुंदर रूप से कर रहे हैं हमारे अंगरक्षक योद्धा। दूसरी जोड़ी मैदान पर उतर रही है, दफेदार मनदीप सिंह। इनके घोड़े का नाम है गंगा। और सवार कृष्ण कुमार विक्रमादित्य पर सवार। ये तो एक एक देखिए इनकी चाल, एक साथ छलांग से उछलते हैं और कदम से कदम मिलाकर superb, absolutely stunning performance here by दफेदार मनदीप सिंह and सवार कृष्ण कुमार। गंगा बहुत ही ऊंचे कद का घोड़ा है, लेकिन विक्रमादित्य अपने पूरे जोश के साथ, लंबी लंबी स्ट्राइड्स के साथ उनके साथ है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए जरा। आपकी तालियों से सवारों के हौसले और घोड़ों की चाल बुलंद हो जाती है। और अब जो जंप्स आपके सामने हैं वो एक बार फिर अलग रूप से लगाई जा रही हैं। इस फॉर्मेशन को कहते हैं 4 बार। 4 जंप्स एक कतार में 11-11 गज की दूरी पर लगा दी गई हैं। बड़ी नपी तुली चाल के साथ आना पड़ता है। हल्की सी झिझक, कोई भी गलती हो तो सफलता नहीं मिलती। जैसे जैसे आपके दाहिनी तरफ से घोड़े आएंगे, जंप्स की ऊंचाई भी बढ़ रही है। और तैयार है पहली जोड़ी। अब आपके सामने दफेदार राणा प्रताप सिंह गालिब पर और सवार अजय कुमार गगन पर। और दूसरी जोड़ी आ गई, दफेदार यादराम अवतार और सवार कृष्ण कुमार विक्रमादित्य। और देखिए किस तरीके से अवतार अपनी पहचान बताता है। दोस्तों,
इतना शानदार प्रदर्शन हो रहा है। देवियों सज्जनों, आपसे विनम्र निवेदन है कि मोबाइल फोन को साइलेंट मोड पे रखें, लेकिन तालियों की गूंज को साइलेंट मोड पे ना रखें। तीसरी जोड़ी अब आपके सामने उतर रही है। नायब रिसालदार पवन कुमार विरासत पर और दफेदार मनदीप सिंह गंगा पर। घोड़े रास मांग रहे हैं, कह रहे हैं उड़ने दो, हमें हवा से बातें करने दो, आज ऐतिहासिक अवसर है। विश्वास नहीं हो रहा ना? ऐसा लग रहा है कि ये आपके सामने कोई जादुई करतब हो रहा है, लेकिन ये जादू नहीं, ये सालों साल की मेहनत का परिणाम है। और अब आपके सामने एक बहुत ही कठिन प्रदर्शन किया जाएगा। दाहिनी तरफ से सेना के आउटराइडर्स मोटरसाइकिल पर बल्लियों को लेके आ रहे हैं। जी हाँ, दाहिनी तरफ से सेना के मोटरसाइकिल राइडर बल्लियों को मोटरसाइकिल्स पर लेते आ रहे हैं और चलती ही बल्लियों के ऊपर से अंगरक्षक योद्धा जोड़ी जोड़ी से छलांग लगाएंगे। याद रहे, रात के अंधेरे में घोड़ों को केवल तकरीबन 5 फीट तक ही दिखता है। कैसे कर रहे हैं ये सब? इसे कहते हैं ट्रेनिंग, टीम वर्क और डेडिकेशन। पहली जोड़ी मंच के सामने आ रही है। नायब रिसालदार पवन कुमार और विरासत दफेदार राणा प्रताप सिंह और खालिद। और दूसरी जोड़ी दफेदार मनदीप सिंह गंगा पर सवार कृष्ण कुमार विक्रमादित्य पर। जरा दिल से तालियां हो जाएं। हमारे जैसे आम लोग तो अगले जन्म का ही इंतजार कर सकते हैं ऐसे प्रदर्शन का। सलामी मंच के सामने से जो भी बाधाएं रखी गई थी, अब वो यहाँ से हटाई जा रही है और यही संकेत है कि यहाँ पर अब एक और खास प्रदर्शन को आपके सामने लाया जाएगा। Absolutely, Nisha, we can see that once again the four मार्शल आर्ट यानी पारंपरिक युद्ध कला। भारत की भूमि पर जन्मी ये शस्त्र कला आज दुनिया भर में प्रसिद्ध है। हमारे पुराणों में ऐसी 18 कलाओं का वर्णन है, जैसे कलरीपयट्टू, सिलांबम, चेंडा का बेजोड़ मेल और गतका के रोंगटे खड़े कर देने वाले दाव पेच हमारी सभ्यता की पहचान है। पूरे विश्व में एक महान भारतीय परंपरा और सभ्यता के अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं, जैसे शाओलिन मार्शल आर्ट जो कलरीपयट्टू से प्रभावित है। शाओलिन पहुंचे बौद्ध भिक्षुओं के साथ यह अद्भुत कला वहां पहुंची। आज इस ऐतिहासिक मौके पर भारतीय सेना हमारी पारंपरिक शस्त्र विद्या और युद्ध कला की कुछ किस्मों को राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में आपके सामने प्रस्तुत करेगी। सिख कौम शिवा बरमोहे अपने आरंभ से ही अपनी मातृभूमि के लिए सब कुछ न्योछावर कर देने के लिए जानी जाती है। देवियों और सज्जनों, मुगल हुकूमत के जुल्म और अत्याचार से लोहा लेने के लिए सन 1606 में सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने एक नई शस्त्र विद्या की शुरुआत की, गतका। गतका संत सैनिकों यानी खालसा की मूल पुरातन कला है और इसे सिख मार्शल आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें शारीरिक मानसिक शक्ति के साथ दृढ़ता की जरूरत भी पड़ती है। गतका मार्शल आर्ट भारतीय सेना की सिख रेजिमेंट के सैनिकों के प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब आपके सामने तैयार है 33 खालसा सैनिकों की टीम, 2 सिख और 22 सिख रेजिमेंट, जिनकी ट्रेनिंग सिख रेजिमेंटल सेंटर रामगढ़ में हुई है। टीम के लीडर हैं सूबेदार दिलबाग सिंह। न डरो और सो जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो।
जरा ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। टीम के लीडर सूबेदार दिलबाग सिंह की आंखों पर नमक के साथ एक पट्टी बांधी जा रही है। आंखों के ऊपर नमक और उसके ऊपर पट्टी बांध दी गई है। इस ब्लाइंड फोल्ड के साथ उनके हाथ में अब तलवार है। उनके साथी जमीन पर लेट चुके हैं। निष्ठा और गुरु के प्रति समर्पण की ऐसी झलक जो आपकी सांसों को रोक देगी। आपके दिलों की धड़कन अब तेज होने वाली है। याद रहे, सूबेदार दिलबाग सिंह की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, हाथ में है तलवार और सीने पे रखा हुआ है केला और नारियल और अनेक अनेक प्रकार। दिलों की धड़कन रुक चुकी है, लेकिन तालियों को जारी रखिए। अब सर के ऊपर एक एक करके नारियल फोड़े जाएंगे, ईंटें फोड़े जाएंगे, लेकिन आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है। कितना अभ्यास किया होगा, कितना समर्पण है इनका अपने गुरु के प्रति, ये देखिए। एक एक करके नारियल फोड़ रहे हैं, सर के ऊपर रखा हुआ। ये सच्चाई है आपके सामने। ये हमारे देश की सैन्य प्रथा है और ये है गत्का। देखिए, आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, हाथ में इतना बड़ा हैमर और इसके साथ एक एक करके नारियल फोड़ रहे हैं, लेकिन वीर खालसा सैनिक जमीन पे लेटे हुए हैं। $25 किलो का ये लोहे का हथौड़ा, सर के ऊपर 50 किलो की बर्फ की सिल्ली। सिखाया पिता बाजा वाले ने, सारा परिवार वार खालसा बचाया पिता बाजा वाले ने, खंडे दिया नारा उत्ते नचना सिखाया पिता बाजा वाले ने, सिक्खी दिली सिख मौत नू कबूल दे ही रहणगे, खालसे दे झंडे सदा रहे झूल दे। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। सिख रेजिमेंट के वीर खालसा सैनिकों की टीम ने कितना शानदार प्रदर्शन किया। सिख रेजिमेंट के वीर खालसा सैनिकों के गत्का प्रदर्शन को देख, इनकी निष्ठा और समर्पण को देख
गुरु गोविंद सिंह जी की बानी हमारे दिलों में गूंज उठती है। दे शिवा वर मोहे इहे, शुभ कर्मण ते कबू न डरूं और स्यों जब जाए लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। एक बार जोरदार तालियों से अभिवादन हो जाए भारतीय सेना की सिख रेजिमेंट की टीम के लिए। देवियों और सज्जनों, अब आपके सामने अगला प्रदर्शन शुरू होने वाला है। कराटे का नाम सुना है आपने? कुंगफू का नाम सुना है? लेकिन दुनिया की सबसे प्राचीन मार्शल आर्ट्स कौन सी है? जी हां, दुनिया की सबसे प्राचीन मार्शल आर्ट्स है कलरीपयट्ट, जिसका जन्म भारत मां की पावन भूमि केरला में 1500 साल पहले हुआ था। और 1500 साल पहले बोधि धर्म पैदल चले अपने गुरु को मिलने हिमालय पार करके चाइना में शाओलिन में पहुंचे। उस मंदिर में आज भी कलारीपयट्ट का नमन किया जाता है, भारत मां का नमन किया जाता है। कलारीपयट्ट और चंदामेलम विश्व की प्राचीनतम युद्ध कला है। इस कला को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, मैठारी, कोलठारी और अंकाठारी। कलारीपयट्ट में महारत हासिल करने के लिए वर्षों के प्रशिक्षण और अभ्यास की जरूरत पड़ती है। यह युद्ध कला दक्षिण भारत के सैनिकों की प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अब आपके सामने पेश है कलारीपयट्ट टीम, 5 मद्रास रेजिमेंट की टीम, जिसकी ट्रेनिंग मद्रास रेजिमेंटल सेंटर वेलिंगटन में हुई है। 25 वीर मद्रासी सैनिकों की टीम तैयार है। चंदामेलम टीम के लीडर हैं हवलदार उमेश मोहन और कलारीपयट्ट टीम के ओवरऑल लीडर हैं नायब सूबेदार विघ्नेश्वर राव। आ जाओ। ये था पृथ्वी मां को नमन। और ये देखिए किस तरीके से सम्मान के साथ कला दिखाई जा रही है। लेकिन हर बार जब लोग छलांग मारेंगे तो दोनों लाभों से शत्रु पर बात करेंगे। जब भी आगे की तरफ आक्रमण होगा, पीछे की तरफ दोनों लाभें चलाई जाएंगी ताकि किसी भी दिशा से दुश्मन इनके करीब न आ पाए।
कलरीपयट्टू और चेन्नमेगन की ये कला, कलरीपयट्टू किसी को परेशान करने के लिए नहीं, किसी पे आक्रमण करने के लिए नहीं पैदा हुई। कलरीपयट्टू अपनी धरती माँ की रक्षा करने के लिए पैदा हुई। इसीलिए वंदना कलरीपयट्टू का एक अहम भाग है। देखिए देवियों और सज्जनों, पैरों में जूते नहीं हैं, हाथों में दस्ताने नहीं हैं, लेकिन दिल में देश प्रेम है। और देश प्रेम से मिलती है प्रेरणा और दिव्य शक्ति। ये देखिए एक बार फिर हर छलांग के साथ आगे को आक्रमण और पीछे को हवा में लाते मान रहे हैं। रात के अंधेरे में युद्ध स्थल पर आपके साथ दुश्मनों पर काबू करना, आक्रमण करना, अपनी देवता को नमन।
तो दोस्तों, अब समझ में आया कि शाओलिन के टेंपल में कलरीपयट्ट का नमन आज भी किया जाता है और क्यों किया जाता है। आपसे निवेदन है, 5वीं बटालियन मद्रास रेजिमेंट के वीर सैनिकों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। Ladies and gentlemen, we now move to the next element of this historic ceremony. A very special audio-visual live show created for you. A show that will encapsulate the history, uniqueness, heritage, and accomplishments of the senior-most regiment of the Indian Armed Forces, the only active regiment in the world that celebrates 250 years of its raising today, the President's Bodyguard. जान को जो देश पर कुर्बान किए जाते हैं, मिट्टी पे अपनी जो अभिमान किए जाते हैं, मां है ये मेरी, इसे छूने न पाए कोई भी। मां है ये मेरी, इसे छूने न पाए कोई भी। मां को देके खून मां का मान किए जाते हैं। मां को देके खून मां का मान किए जाते हैं। चीर के देखो, हर एक सीने में एक रंग है। चीर के देखो, हर एक सीने में एक रंग है। जिंदगी हिंदुस्तान के नाम किए जाते हैं। जिंदगी हिंदुस्तान के नाम किए जाते हैं। हिंदुस्तान के नाम किए जाते हैं। ये जो घोड़ों की टापों की आवाज आपने सुनी, ये आवाज कोई और नहीं, ये आवाज मेरे इतिहास के बनने की आवाज है। बनते, बदलते, संवरते इतिहास की आवाज। मेरे धैर्य, निष्ठा और लगन की आवाज है। मेरे मजबूत इरादों, मेरे शौर्य, पराक्रम और बलिदान की आवाज है। ये है राष्ट्रपति के अंगरक्षक, यानी द प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड। आसमां पे कदम, जमीन पर हवा से बातें करते हैं। रक्षक अनुरक्षी रणविजयी रणवीर अंगरक्षक हम ढाल रूठी नस नस में जिनकी
प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड का सफर कोई 150 साल का नहीं है, पूरे 250 सालों का सफर है। यूं तो भारत के फौजी अमले में एक से बढ़कर एक रेजिमेंट हैं, सब अपने अपने कामों में माहिर, लेकिन उसी अमले में राष्ट्रपति के अंगरक्षक कुछ अलग ही है। हमें गर्व है कि हम भारत की सेना की सबसे पुरानी घुड़सवार सेना यानी कैवलरी है। आज से ठीक 250 साल पहले सन 1773 में सितंबर के महीने में पावन गंगा के किनारे बनारस की सरजमी पर इसकी नींव रखी गई। शुरुआती दौर में ये द गवर्नर्स ट्रूप कहलाए। कुल 50 घुड़सवारों को साथ ले उस समय के गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स ने इनकी स्थापना की और ये बन गए गवर्नर के निजी अंगरक्षक। सन 1773 के अंत तक बनारस के राजा चेत सिंह से और 50 घुड़सवार मिलने से इनकी तादाद में इजाफा हुआ और इनका अमला 50 से 100 का हो गया। और कुछ इस तरह स्थापना हुई द गवर्नर्स बॉडीगार्ड की, जो आज आपके सामने द प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड के रूप में मौजूद है, भारत के माननीय राष्ट्रपति के अंगरक्षक। रेजिमेंट का रेजिंग चार्टर कुछ इस तरह तय किया गया। टू अकम्पनी द गवर्नर एज कमांडर इन चीफ इन बैटल एंड टू एक्ट एज बॉडीगार्ड इन पीस। युद्ध और शांति काल में प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड की दोहरी जिम्मेदारी इनकी एक अनूठी पहचान है। वक्त के साथ साथ इनके नाम और इनकी पहचान बदलती रही। सन 1773 में गवर्नर्स ट्रूप, सन 1784 में गवर्नर जनरल्स बॉडीगार्ड, सन 1859 में वाइसरॉयज बॉडीगार्ड, सन 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 44th इंडिपेंडेंट रिकॉनेसेंस स्क्वाड्रन यानी पाथफाइंडर्स, सन 1947 में विभाजन के समय गवर्नर जनरल्स बॉडीगार्ड इंडिया, सन 1950 में भारत के गणराज्य बनने के बाद से द प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड का ये रिसाला भारत के राष्ट्रपति के आत्मसैन्य बल की भूमिका में आज भी मौजूद है। सेरेमोनियल ड्यूटीज में राष्ट्रपति के घुड़सवार अंगरक्षक जहां राजकीय अवसरों पर राष्ट्रपति भवन में अलग अलग जगह पूरी सुघड़ता और गरिमा के साथ घोड़ों पर सवार और बिना घोड़ों के पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात राष्ट्रपति भवन परिसर की शोभा बढ़ाते हैं, वहीं 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की भव्य परेड में भी सबसे आगे भारत के राष्ट्रपति के अनुरक्षी बनकर कर्तव्य पथ की शोभा बढ़ाते हैं। उनतीस जनवरी की बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी, द स्टेट ओपनिंग ऑफ द पार्लियामेंट, पूरी तरतीब, रवायत और सम्मान के साथ स्टेट गेस्ट्स का स्वागत, सेरेमोनियल चेंज ऑफ गार्ड, इन्वेस्टिचर सेरेमनीज, स्वेरिंग इन सेरेमनीज ऑफ यूनियन मिनिस्टर्स, स्टेट बैंक्वेट्स इनकी भूमिका में शुमार है। दुनिया की गिनी चुनी घुड़सवार रेजिमेंट्स में से इन्हें भारत के राष्ट्रपति के अंगरक्षक होने पर फख्र है और इस परंपरा को ये पिछले 250 सालों से पूरी शिद्दत के साथ निभाते आ रहे हैं। दुनिया में इनकी एक अलग और अनूठी पहचान है। ये विश्व के अकेले ऐसे लड़ाके हैं जो बेहतरीन घुड़सवार, जांबाज पैराट्रूपर्स होने के साथ साथ बेमिसाल टैंकमैन यानी आर्मर्ड वॉरियर्स भी हैं। इनके वजूद में आने के तुरंत बाद से इन्होंने कई ऑपरेशंस में भागीदारी की और सफलता का परचम लहराकर अपने देश, अपनी सेना और अपनी रेजिमेंट का नाम रोशन किया। फोर्ट विलियम कलकत्ता से चलकर गवर्नर के अंगरक्षक अपने पूरे लाव लश्कर के साथ देहरादून पहुंच गए। गवर्नर के अंगरक्षकों का कोई स्थायी पता नहीं था, जहां गवर्नर वहीं उनके अंगरक्षक। सन 1931 में देहरादून से स्थानांतरित होकर अंगरक्षक अपने गवर्नर जनरल के साथ दिल्ली पहुंच गए, जहां उन्हें एक स्थायी पता मिला।
तब से लेकर आज तक दिल्ली के बीचों बीच स्थित उस समय का वाइस रॉय हाउस और आज का राष्ट्रपति भवन उनका स्थायी पता, उनका अपना घर, उनकी अपनी पहचान है। फिर आया सन 1947। हिंदुस्तान आजाद हुआ और भारत में एक नया परचम लहराना शुरू हुआ, जिसके रंग अब नीले और लाल की जगह केसरिया, सफेद और हरे हो गए। भारत का अपना तिरंगा। जहां एक तरफ आजादी का जश्न था, वहीं दूसरी तरफ देश का बंटवारा, भारत और पाकिस्तान। देश के बंटवारे से फौज भी अछूती न रही और फिर वो ऑर्डर आया जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। रिसालदार मेजर के वो शब्द जिन्होंने इतिहास ही बदल दिया। वक्त आ चुका है, पाकिस्तान जाने वाले सवार कैप्टन याकूब साहब के साथ कराची जाएंगे और वहां गवर्नर जनरल बॉडीगार्ड पाकिस्तान की स्थापना करेंगे। नंबर 3 और नंबर 4 ट्रूप्स आगे आए। ठीक है साहब जी, जिवें उत्ते हले दी मर्जी। इन्ना एहसास सीगा अपना, किस्मत रही तो फिर मिलांगे, रब राखा। और फिर एक एक करके मेरे पाकिस्तान जाने वाले अंगरक्षक अपना घर छोड़कर चले गए। सन 1948। 21 जून सन 1948 के दिन माननीय श्री चक्रवर्ती राजागोपालाचारी जी को स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया और हम कहलाए गवर्नर जनरल्स बॉडीगार्ड इंडिया। आजाद भारत में रेजिमेंट के पहले कमांडेंट बनने का सौभाग्य मेजर ठाकुर गोविंद सिंह को प्राप्त हुआ। से अपने पूरे रिसाले के साथ तैनात हो गए। इस सब के साथ उन्होंने देश की सुरक्षा में भी अपना भरपूर योगदान दिया और हर लड़ाई और अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सन 1947 में हुए देश के बंटवारे के वक्त दिल्ली और निकटवर्ती इलाकों में सुरक्षा और शांति व्यवस्था कायम रखने में रेजिमेंट ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन 1962 में हुई चीन के साथ लड़ाई में प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड अपनी हम्बर और डाइमलर आर्मर्ड कार्स के साथ सबसे पहले 14,000 फीट पर चुशूल में तैनात हुए। सन 1965 में पाकिस्तान के साथ लड़े गए युद्ध में रेजिमेंट ने ऑपरेशन अब्लेज के तहत गदरा रोड में शिरकत की। सन 1988-89 में रेजिमेंट की 2 टुकड़ियों ने श्रीलंका में ऑपरेशन पवन में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स का हिस्सा बन बतौर पैरा ट्रूपर अपना योगदान दिया। सियाचिन। सन 1993 में सियाचिन में तैनात होने से लेकर आज तक ऑपरेशन मेघदूत के तहत लगातार राष्ट्रपति के अंगरक्षकों की एक टुकड़ी सियाचिन में सुरक्षा का दायित्व उठाती है। रेजिमेंट की जज्बाए शान, नाम, नमक और निशान द प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड रेजिमेंट के लिए बहुत मायने रखते हैं। सर पर सजे 3 प्रकार के साफे और पगड़ी और उन पर शान से लगे तुरले भारत की अनेकता में एकता के गवाह हैं। बल्लमों पर सजी लाल और सफेद पताकाएं या पेनेंस परिचय हैं ब्लड ओवर सरेंडर, यानी मान या मृत्यु। रेजिमेंट के शौर्य, वफादारी, मर्यादा और कर्म निष्ठा के प्रतीक। दुनिया भर की पैरा ट्रूपर यूनिट्स की तरह रेजिमेंट का ध्वज नीला और मरून है और बीच में प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड का बैज और मायने डेथ फ्रॉम स्काई, दुश्मन पर आसमान से मौत का कहर। सेना में स्टैंडर्ड्स यानी निशान की अहमियत से लगभग सभी वाकिफ हैं। ये रेजिमेंट की इज्जत और सम्मान है।
राष्ट्रपति के अंगरक्षकों की रेजिमेंट को आजाद भारत में उनका पहला स्टैंडर्ड ऑफ बॉडीगार्ड यानी निशान 18 जनवरी सन 1958 को भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा यहीं इसी राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में प्रदान किया गया, ठीक वहीं जहां आज आप सब मौजूद हैं। नवंबर सन 1963 को फिर एक बार राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने रेजिमेंट को स्टैंडर्ड ऑफ द बॉडीगार्ड से अलंकृत किया और साथ ही रेजिमेंटल स्टैंडर्ड ऑफ द प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड प्रदान किया, जहां भारतीय सेना की सभी यूनिट्स को परेड में रेजिमेंट के निशान के साथ राष्ट्रीय ध्वज धारण करने का मान हासिल है। वहीं सैन्य परंपरा के नियमों के अनुसार द प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड एकमात्र ऐसी रेजिमेंट है जिन्हें भारत के राष्ट्रपति के अनुरक्षक बनने पर एक नहीं, एक साथ 2 निशान लेकर परेड में चलने का विशेष सम्मान हासिल है। आज 60 सालों बाद इतिहास खुद को दोहरा रहा है, जब माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने अनुरक्षी और अंगरक्षकों को प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड ऑफ बॉडीगार्ड और रेजिमेंटल स्टैंडर्ड यानी निशान देकर सम्मानित किया। रेजिमेंट के कमांडेंट्स ने कामयाबी के पायदान पर आज तक देश को 1 आर्मी कमांडर, 3 मेजर जनरल और 6 ब्रिगेडियर दिए हैं। कुछ रिश्तों के नाम नहीं होते और कुछ रिश्ते बयां नहीं होते। एक ऐसा ही वफादारी का रिश्ता है अंगरक्षकों का अपने देश के सर्वोच्च महामहिम माननीय राष्ट्रपति जी के साथ। अंगरक्षक आजीवन भारत के राष्ट्रपति की सुरक्षा और सलामती की कसम खाते हैं और हमेशा पूरी शिद्दत के साथ उनकी सेवा में समर्पित रहते हैं। सेवा, समर्पण, मान और सम्मान का एक अद्भुत रिश्ता आज ठीक 250 साल बाद भी राष्ट्रपति के अंगरक्षकों की न तो रवायत बदली, न सलीका और न ही उनका जज्बा। पूरे 250 सालों के सफर में राष्ट्रपति के अंगरक्षक अपने कर्तव्य का पालन करते आ रहे हैं। ये है सही मायने में विजयोल्लास, आजादी के अमृत महोत्सव का अमृत काल में कर्तव्य पथ पर अग्रसर भारत के राष्ट्रपति के अंगरक्षक, द प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड। What a mesmerizing show that was. A succinct summary of the glorious history of the President's Bodyguard as we celebrate 250 years of this absolutely unique regiment, the pride of the nation, the pride of the Indian Army. देवियों और सज्जनों, हमारे अंगरक्षक सैनिक अपने रेजिमेंट की 250 साल की वर्षगांठ मना रहे हैं। पूरा देश इस ऐतिहासिक दिवस को मना रहा है, लेकिन हम किस मूल भाव को मना रहे हैं? हमारे अंगरक्षक सैनिक 250 साल से अपने पूर्वजों की प्रतिज्ञा का पालन करते आए हैं, सेना का मूल मंत्र पालन करते आए हैं, नाम, नमक और निशान। और हमारे घोड़े, सेना में हम घोड़ों को जानवर नहीं, अपना साथी मानते हैं। सांस से सांस, कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, यह हमारे साथी हैं। प्राचीन भारतीय संस्कृति के अनुसार केवल 2 जीवों को विशेष नमन समर्पित है, गाय जो करुणा का प्रतीक है और घोड़े जो दिव्य शक्ति का स्वरूप हैं।
हमें इनका साथ प्राप्त है। ये इनका नहीं, ये हमारा सौभाग्य है। अब आपके सामने राष्ट्रपति अंगरक्षक के चुनिंदा सवार पेश करने वाले हैं संगीतमयी घुड़सवारी का एक अनोखा प्रदर्शन। रात के अंधेरे में म्यूजिकल राइड की टीम तैयार है। म्यूजिकल राइड टीम के सरदार हैं रिसालदार सुंदर सिंह तनवर। एक बार फिर याद दिला दूं, अंधेरे में घोड़ों को केवल तकरीबन 5 फीट दिखता है। कोई भी आदेश इनको मुंह से नहीं दिया जा रहा। ये केवल संगीत की धुन और डंके की ताल पर अपने साथियों के साथ इस प्रदर्शन को आपके सामने पेश करेंगे। नजर उठा के देखिए दोस्तों, ये जादू नहीं, ये सच्चाई है। टीम के लीडर रिसालदार सुंदर सिंह तनवर अपने अंकित स्थान पर। देखिए किस तरीके से डंके के हर संकेत पर अश्व योद्धा नपी तुली चाल से नपे तुले कदम लेते हैं। Sixteen war horses of the President's bodyguard are now performing static lance movements to the signals coming from the military band. As you can see, the musical ride is being performed with each section of 4 troopers, and their ceremonial uniforms are lit up only with these LED lights. कील रो की धुन के साथ घोड़ों ने पकड़ी दुड़की की चाल। लोग अक्सर पूछते हैं कि इन धुनों का सिलेक्शन कौन करता है। तो देवियों और सज्जनों, आपको जानकर हैरानी होगी, आपके चेहरे पे मुस्कान आएगी कि इन सैन्य संगीत की इन धुनों का सिलेक्शन हमारे अश्व योद्धा करते हैं। क्योंकि जब ये धुनें बजती हैं तो इन्हें तुरंत पता लग जाता है कि कार्रवाई क्या करनी है, कहां करनी है, कितनी करनी है। सैन्य शिक्षा, अनुशासन, अश्वरोहण प्रशिक्षण और संगीत के साथ तालमेल का बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति अंगरक्षक के बहादुर सुदर्शन जवान और अश्व योद्धा।
What a mesmerizing sight this is. The horses can barely see in the darkness of the night, and yet they follow each beat of the bass drum. They follow the melody that has flown out of the ceremonial band. The teamwork and coordination between the rider and the horse is the magic of the relationship between man and horse. दोस्तों, आपके सामने जो अलग अलग क्रियाएं पेश की जा रही हैं, ये सभी क्रियाएं अश्व योद्धाओं के प्रशिक्षण का बहुत ही मूल और महत्वपूर्ण अंग है। पुराण काल में युद्ध स्थल पर जब हमले होते थे वो रात के अंधेरे में होते थे, तो इसीलिए अश्व योद्धाओं की ट्रेनिंग, उनका प्रशिक्षण इस रूप से किया जाता था कि मुंह से कुछ बोलना न पड़े, रात के अंधेरे में पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरी तालमेल के साथ दुश्मन पे हमला हो। What beautiful coordination as the sections cross each other in the center of the parade ground. These are the very same horses of the President's bodyguard who perform almost 70 ceremonial parades and guards of honor each year, including the Grand Republic Day Parade on 26th of January. These are the same horses of the President's bodyguard that compete in equestrian sports and polo, and now they perform in front of us, obeying the subtle commands of their riders, making the transition from fearsome war horses to sublime equine athletes. The horses do not know the path they need to follow and at what pace. These coordinated movements are a result of subtle, delicate, and virtually invisible communication between rider and horse. बैंड ने अपनी धुन को बदला, जिप्सी डांस की वो धुन जिस पे अब ताल ने रफ्तार पकड़ ली है और ताल के साथ चाल ने रफ्तार पकड़ ली है। डंके के संकेत से घोड़ों को पता लग गया है कि अब सामने चुनौती पड़ रही है। हिम्मत को बटोरकर पूरे निश्चय के साथ तैयार हैं हमारे अश्व योद्धा। सोलह अश्व योद्धा एक साथ। A round of applause for the beautiful dressing. चलते चलते सारी टोलियां रिफॉर्म करने लगी और अब 4-4 के सेक्शन
हरकत करनी है, कायम करनी है, जोश के साथ करनी है, लेकिन पूरी तालमेल के साथ करनी है। हमारी तो आंखें खुली ही रह जाती हैं, पता ही नहीं लगता कि कब रिफॉर्म हो गया। जोड़ी जोड़ी से ब्रश जंप्स के ऊपर से गुजरते हुए ये तालमेल घोड़ों की अपने राइडर्स के साथ और सभी घोड़ों की अपने साथी घोड़ों के साथ, योद्धा और अश्व योद्धा अपनी मेहनत, अपने पराक्रम की झलक आपके सामने पेश करते हुए। और अब इंडियन फाइल, सबसे खौफनाक फॉर्मेशन कहते हैं इंडियन फाइल को। जब पुरान काल में दुश्मन पे हमला किया जाता था कि सवार एक एक करके एक कतार में दुश्मन को चीरते चले जाते थे, पूरे विश्व में इस फॉर्मेशन को इंडियन फाइल कहते हैं। जरा सोचिए क्या हाल होता होगा दुश्मन का जब इंडियन फाइल में रिसाला के सवार उन पर आक्रमण करते थे। और अब एक दूसरे की ओर अग्रसर। प्रकृति में घोड़े कभी भी एक दूसरे की ओर नहीं बढ़ते इस प्रकार जिस प्रकार आपके सामने प्रदर्शित किया जाता है। ये परिणाम है इनकी विशेष प्रशिक्षण का। आपको बता दूं देवियों और सज्जनों, ये जो प्रदर्शन आज आपके सामने खिल रहा है, हमारे देश में क्या पूरे विश्व में कोई ऐसी मिलिट्री फॉर्मेशन नहीं है जो इस लेवल का ऐसा शानदार प्रदर्शन कर पाती है। देखने में कितना आसान लगता है। 600 किलो का घोड़ा, उस पे 50 किलो से ज्यादा का सामान, शानदार सुदर्शन अंगरक्षक योद्धा सवार, इतना शक्तिशाली स्वरूप, दिव्य शक्ति का स्वरूप, इतने संतुलन के साथ इस प्रदर्शन को उज्जवल कर रहे हैं आपके सामने। और अब 8-8 की टोलियां एक दूसरे के बीचों बीच से रेजिमेंट के युवा सैनिक ब्रश जंप्स को मैदान से हटा रहे हैं। ये क्या हो रहा है मैदान के बीचों बीच? डंके ने ताल को तेज किया और इसी के साथ घोड़ों की चाल और खतरनाक हो गई। पुरान काल में युद्ध स्थल में जब घोड़े इस प्रकार से दुश्मन को घेर लेते थे तो 5000 साल पहले भी कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में इसे चक्रव्यूह का नाम दिया जाता था। और जब दुश्मन के चारों तरफ चक्रव्यूह बन जाता था तो दुश्मन को मालूम हो जाता था कि साक्षात यमराज उससे मिलने के लिए आ चुके हैं। Imagine the plight of the enemy surrounded by war horses like this. सैन्य संगीत और डंके की ताल पर कितने संतुलन के साथ घोड़े आकर ऐसे रुके।
तालियां सुनाई नहीं दे रही। The Commandant of the President's Bodyguard, Colonel Amit Devwal, flanked by the second in command, Lieutenant Colonel Ramakant Yadav, are now returning to the parade ground for the final element of today's ceremony. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem. देश का गौरव, सेना की शान, राष्ट्रपति अंगरक्षक का जवान। मेरे देश प्रेमियों, आओ एक बुलंद आवाज में आसमान को हिला दें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। दर्शकों से अनुरोध है, कृपया अपने स्थानों पर बने रहें।